बोल गोविंद भगवान की जय। जिता सनो जित श्वासो जित संगो। और चौथा नियम क्या है? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना शुरू करो। आंख हमारी वो देखें जो देखने लायक है, जो देखने लायक नहीं है उसको न देखें। हमारे कान वही सुने जो सुनने लायक है, जो सुनने लायक नहीं है उसे न सुना जाए। हमारी जिब्या वही खाए जो खाने लायक है, जो खाने लायक नहीं है उसे न खाया जाए। हम वहीं जाएं जहां जाने लायक है, जहां नहीं है माने। स्थूले भगवत रूपे मनः संधारे धिया। संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है। स्थूल जगत में भगवान के लगा दी जाए अपने मन को। और इस प्रकार सुखदेव जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये नियम है। और सुखदेव जी कहते हैं भैया अगर जिसने भगवान का भजन नहीं किया ना मानव शरीर पाने के बाद, कहते हैं राम नाम नहीं हृदय धरा तो जैसा पशुआ तैसा ही नरा। पशु में और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। वो तो बिना पूंछ का पशु है पशु। राम नाम से नाही प्रीति, ये तो है पशुअन की रीति। हाँ, पशुआ आवे और पशुआई जाए, पशुआ रहे और पशुआई खाए। पशुओं की तरह पैदा होते हैं, पशुओं की तरह मरते हैं और पशुओं की तरह जी रहे हैं और पशुओं को ही मार मार के खा रहे हैं। वाहरे मानव तेरा स्वभाव, लाश को हाथ लगाता है तो घर आके नहाता है। क्यों जी? यही नियम है ना। जो लोग सब यात्रा में मुर्दे को जलाने जाते हैं घर आके नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? नहाते हैं। वारे मानव तेरा स्वभाव, लाश को हाथ लगाता है तो घर आके नहाता है और दूसरी तरफ मुर्गे की नार मरोड़ के खा जाता है। क्या वो लाश नहीं है? वो मुर्दा नहीं है? गजब की बात। अच्छा मानो भोजन हमने बनाया हो और उसे बकड़ा झूठा कर जाए तो क्या हम भोजन को खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? बकरे ने झूठा कर दिया इसलिए। वाह, बकरे का झूठा नहीं खाएंगे और दूसरी तरफ बकरे को ही खा जाएंगे, है ना। बकरे का झूठा तो नहीं खाएंगे पर हाँ बकरे को जरूर खा जाएंगे। वाह रे मानव तेरा स्वभाव। लाश को हाथ लगाता है तो घर आके नहाता है, दूसरी तरफ मुर्गे की नार मरोड़ के खा जाता है। अच्छे रास्ते पे नहीं चलना चाहता, बुरे रास्ते पे झट से चला जाता है। करिश्मा तो देखो दुनियादारी का। दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाला गली गली में जाता है। दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाला गली गली में जाता है। और अचंभा देखो, दूध वाले से हर कोई पूछता है कि उन्हें पानी तो नहीं मिलाया। दूध वाले से हर कोई पूछता है कि उन्हें पानी तो नहीं मिलाया और दारू में अपने हाथ से पानी मिला के पी जाता है और फिर कहता है मुझे पीने का शौक नहीं। क्यों? पीता हूँ गम भुलाने का। अरे भैया बड़ी अच्छी दवा है गम भुलाने की, हद हो गई। इससे बड़ी आपको कहीं चालाकी, कहीं बेशर्मी मिलेगी? बेटी के ब्याह का गम है तो क्या दारू पीने से हो जाएगा हल्का? कर्जे का गम है तो क्या पैग पीने से हो जाएगा हल्का? बीमारी की चिंता है तो क्या दारू पीने से हो जाएगी हल्की? नहीं होगी। ये तो बहाना बना रखा है। राम नाम से नाही प्रीति, ये तो है पशुअन की रीति। और सुखदेव जी कहते हैं 4 प्रकार के पशु, सुभिज्ञ बरा होष्ठ खरई संस्ततः पुरुष पशु। 4 प्रकार के पशुओं से तुलना कर दी। ध्यान दे के सुनते चलना भक्तों। कौन कौन से पशु हैं? पहला ऊंट, दूसरा सूकर, तीसरे कुत्ते और चौथा गधा। इन 4 पशुओं से मानव की तुलना कर डाली सुखदेव जी ने। सूकरों की तुलना किन से है? देखो सूकर गंदगी को हजम कर जाता है
और शुकर जैसा वह मानव है जिसकी नीयत इतनी भ्रष्ट हो गई है, ईमानदारी का है कि बेईमानी का देखता ही नहीं है, एक नंबर का है कि दो नंबर का देखता नहीं है, भाई भाई का धन हड़प करना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी का धन हड़प करना चाहता है, सबको हजम कर जाना चाहता है। इतना बड़ा पेट हो गया, भरने में नहीं आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं रंग रूप इनका चाहे जैसा हो, पर आदतों से इनकी सुगर जैसे हैं। धोखेबाजी तेरे जमीर में है, हाथ भर की जुबां है तेरी, अरे बेअदब अपना कुछ तो ख्याल कर, ये चलती फिरती दुकान है तेरी। जाने कैसा दुकानदार है तू, तुझको अपने सामान का ख्याल नहीं, तेरी नजरें पराये माल पर हैं, अपने ईमान का ख्याल नहीं। दूसरों की अमानत देख करके हैरान ना हो, परमात्मा तुझको भी देगा, यूं परेशान ना हो। संतोष रख, लेकिन जिनको संतोष नहीं है ना, वे सूकर हैं, सूकरों जैसा जीवन है उनकी नीयत। दूसरे हैं कुत्ते, कुत्तों जैसा जीवन किनका? आप देखो, इस गली का कुत्ता उस गली में पहुंच जाए तो उसकी खैर नहीं होती। पता नहीं इनका कौन सा बंटवारा, न कोई जाति का, न कोई धर्म का, न कोई मसला कौन सा है, फिर भी लड़ते रहते हैं। कुत्तों जैसा जीवन किनका? जो खामाई खा एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, जो एक दूसरे की बुराई करते फिर रहे हैं, दोषारोपण करते रह रहे हैं, ईर्ष्यालु लोग। एक कुत्ता दिल्ली से हरिद्वार गंगा नहाने गया, और जब गंगा नहा के वापस लौटा तो साथी कुत्तों ने पूछा यात्रा कैसी रही? यात्री कुत्ता बोला बाकी तो सब ठीक था, लेकिन जहां भी कष्ट हुआ अपने ही खानदान वालों ने दिया। क्योंकि कुत्ता जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले से निकलता था वहीं के कुत्ते पीछे लग जाते थे। आज वही दशा आदमी की हो रही है। आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, और आदमी को मार के घर भर रहा है आदमी। मार रहा है आदमी और मर रहा है आदमी, समझ में ये नहीं आता क्या कर रहा है आदमी। फूलों की खुशबू से गुलदान जला करते हैं, एहसान फरामोशी से एहसान जला करते हैं। एक वक्त था जब जलते थे चिरागों से चिराग, आजकल तो इंसानों से इंसान जला करते हैं। आजकल तो इंसानों से इंसान जला करते हैं, और वे जलने वाले भैया कुत्तों के ही खानदानी हैं। सुखदेव जी कहते हैं रंग रूप चाहे जैसा हो, लेकिन स्वभाव से वे कुत्ते ही समझो, उन्हीं जैसा स्वभाव बना रखा। कुत्तों की अपनी एक और आदत देखी होगी, गाड़ी निकलती है, आप गाड़ी लेके जाओ तो कुछ लोग कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, है ना। गाड़ी के पीछे कुत्ते जो भागते हैं उनसे पूछो क्यों भाई, न तो तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, न तुम्हें लाइसेंस ही चेक करना है, फिर क्यों भाग रहे हो? क्या कहेंगे? स्वभाव से मजबूर है, क्या करें, खावा ही खा लगे हैं एक दूसरे की आलोचना कट्टी करने में। अच्छा, तीसरे हैं ऊंट। ऊंट जैसा स्वभाव किनका? आप देखो, ऊंट को झुक करके चलना नहीं आता, गर्दन तान के चलता ऊंट। वैसे ही जिनको थोड़ी सी पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा वैभव मिल जाए, फिर कहां झुकना चाहते, पर तो गर्वेणु तुंग सिर उठा के चलता। किसी के सामने झुकने में शर्म आती है, माँ बाप के सामने नहीं झुकना चाहता, गुरु लोगों के सामने नहीं झुकना चाहता, विद्वान ब्राह्मणों के सामने नहीं झुकना चाहता, सिर उठा के चलता है। ऊंट कहता है कि इसका रंग रूप चाहे जैसा हो, लेकिन चाल से तो हमारा ही खानदानी लगता। जैसे हम लोग सिर उठा के चलते वैसे ये चल रहा है। अच्छा, झुकता कौन है जानते हैं? शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। सूखा काठ और मूर्ख आदमी कभी नहीं झुकेगा, जब झुकेगा तब फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति ही झुकेगा। और भैया दूसरी बात है, जो झुक सकता है वही झुका सकता है। और फिर तीसरी बात ये समझ लीजिए आप कि झुकना तो इंसानियत की शान होती है, झुकना तो इंसानियत की शान होती है, वरना अकड़ तो भैया मुर्दों की पहचान होती है। बोल गोविंद भगवान की।
अकड़ने का काम मुर्दों का है, इंसानों का नहीं है। इसलिए थोड़ी नम्रता लाइए, झुकना सीखिए। अच्छा, दूसरी बात ऊंट का एक और सिस्टम। ऊंट की जीभ का स्वाद ऐसा है कि उसे ये पीपल के और बरगद के दूध वाले मीठे मीठे पत्ते पसंद नहीं पड़ते। क्या खाता है? जब खाएगा तब कड़वा कसैला नीम और बमूल ही खाएगा। ऊंट को दूध वाले बरगद के और पीपल के पत्ते अच्छे नहीं लगेंगे, कड़वा नीम और कशैला बमूल ही खाएगा। उसकी जीभ का स्वाद ही ऐसा है। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों की जीभ का स्वाद ही ऐसा है, उन्हें मीठा बोलना पसंद नहीं आता। जब बोलेंगे तब कड़वा ही बोलेंगे, मीठा बोलना नहीं जानते। जबकि संत लोग कहते हैं बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आप शीतल होए। लेकिन हमने इस दोहे को पलट के रखा है। बाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए। बाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए, पर एक बात याद रखना, उससे कभी मत बोलना जो खुद से तगड़ा होए। उससे बोल गए तो सारी अकल ठिकाने लगा देगा। प्रभु को पसंद नहीं है शक्ति बयान में, इसीलिए नहीं दी है प्रभु ने हड्डी जुबान में। भगवान ने पूरे शरीर में हड्डी बनाई है कि नहीं? लेकिन जीभ में हड्डी होती है क्या? नहीं होती। भगवान को यहाँ नरमाई पसंद है, इसलिए भगवान ने जीभ में हड्डी नहीं बनाई। पर एक बात याद रखना, क्या बोले, जीभ में हड्डी भले नहीं है पर सारी हड्डी तोड़वाने की ताकत जरूर है जीभ में। हाँ। हड्डी जीभ में भले नहीं है पर सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत जरूर है। लोग कहते हैं केले खाया करो, क्या होगा? बोले हड्डी मजबूत हो जाएगी, पर याद रखना छिलके पे पाँव पड़ गया तो हड्डी टूट भी जाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये वाणी का भी ऐसा ही ख्याल है, ऊंट जैसा स्वभाव। और चौथे हैं गधे। गधों जैसा स्वभाव किनका? देखो, गधा सबसे ज्यादा मेहनती होता है, लेकिन फिर भी आज तक किसी ने उसको इनाम नहीं दिया। इनाम में जब मिला तब उसे 2 डंडे ही इनाम में मिले गधे को। किसी मालिक ने इनाम दिया गधे को? गधा मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। किसी को अगर मूर्ख कहना हो तो उसे मूर्ख नहीं कहते, उसे गधा कह देते हैं हम लोग। बड़ा गधा है। एक आदमी था, सिर झुका के चलता था और जब चाहे जहां चाहे जिससे टकरा जाता था। अच्छा, टकराता खुद था और टकराने के बाद कहता था बड़े गधे हो। खुद टकराता, दूसरे से कहता है, अपनी गलती का दोष दूसरे को। सिर झुक के चले, जिससे टकरावा फिर कहता बड़े गधे हो। एक दिन गधे से ही टकरा गया। एक दिन गधे से ही टकरा गया, सिर उठा के देखा तो वो सामने गधा ही है। बोला बड़े, फिर बोला आपसे क्या कहें, अब आप तो आप ही हो, आपसे भी क्या कहें। गधा नासमझी के लिए प्रसिद्ध है, मूर्खता के लिए। लेकिन इतना मेहनती होने के बाद भी देखो, मालिक जितना उसके ऊपर मिट्टी लाद दे, ईंट लाद दे, गधा कभी ये नहीं कहता कि भैया ज्यादा वजन हो गया, दूसरे चक्कर पे लाद देना, थोड़ा कम कर ले। नहीं, इतना मेहनती होने के बाद भी कभी इनाम नहीं मिला। जब मिले तब 2 डंडे ही इनाम में मिले। और जब वही गधा बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसे निकाल देता है। अब पड़ा पड़ा खिलाना पड़ेगा, चल भाग, काम कर देगा नहीं। वही दशा हमारी होती है। जीवन भर घर परिवार वालों के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, दांत उकड़ गए, आंख कमजोर हो गई, कमर झुक गई, इतनी मेहनत करी, घर वालों ने जितना बोझा डाल दिया, जितनी डिमांड रख दी, लेकर के चलना हमारी मजबूरी है। बेटी के ब्याह के लिए, बेटे के लिए, नौकरी के लिए जितना खर्चा करना पड़ा किया, लेकिन फिर भी घर वालों ने कभी इनाम नहीं दिया। इनाम में जब मिले तब डांट फटकार के 2 डंडे ही मिले, अपमान ही मिला। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो घर वाले कहते हैं अब इनको पड़े पड़े खिलाना पड़ेगा, अब हटो, चलो भागो यहाँ से, अलग करो इनको, निकालो। तब गधा बड़ा खुश होता है, जो दशा हमारी हुई वही अब इनकी हो रही है, तो हम में और इनमें अब फर्क क्या रहा। तो भैया हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर भजन गाते हैं,
बिन भजन बनोगे ऊंट, बिन भजन बनोगे ऊंट, और गधा लदने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लदने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट। जरा ताली बजा के प्रेम से गाया करिए। बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लदने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट। अच्छा, ऊंट जब बन जाएंगे तो क्यारी पीठ पे बोझ लदेगा ईंट लकड़िया कंडा, क्यारी पीठ पे बोझ लदेगा ईंट लकड़िया कंडा। समझते हैं ना, गोबर के कहीं कहीं इन्हें ऊपला भी बोलते हैं। क्यारी पीठ पे बोझ लदेगो ईंट लकड़िया कंडा, क्यारी पीठ पे बोझ लदेगो ईंट लकड़िया कंडा। अरे धीरे धीरे जब चालोगे, हौले हौले जब चालोगे, कमर पड़ेगा डंडा। फिर तो खुदक चलने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लदने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। अच्छा, अब तो खूब मटर पनीर और जाने क्या क्या खाते पीते हो, मिठाई कीड़े सब ये वो। लेकिन गधे ऊंट बनने के बाद मोटो झोटो मिले खाए वे करके बेकदरी, मोटो झोटो मिले खाए वे, बासी कूसा रूखा सूखा घास फूस खाने मिलेगा। मोटो झोटो मिले खाए वे करके बेकदरी, मोटो झोटो मिले खाए वे करके बेकदरी। उससे पेट भरे नहीं तुमरा, उससे पेट भरे नहीं तुमरा, आवेगी बांसुरी। चरण के रहे लाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लगने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट। हरि बोल। छिले घाव पीठ में होंगे कागा मारे चोंच, छिले छिले घाव पीठ में होंगे कागा मारे चोंच। रुधिर मांस तन में से निकसे, कौआ आएगा चमड़ी नोच के मांस निकाल के ले जाएगा। रुधिर मांस तन में से निकले उरझ चोंच की नोक। क्या कर सकते हैं फिर? विकल रहने वाले बिनु
माते नैना खोल, बोल मुख हरे हरे मद माते नैना खोल, बोल मुख हरे हरे मद माते नैना खोल, बोल मुख हरे हरे मद माते नैना खोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की